गुड मॉर्निंग। आज फिर फ्लोरिन आपकी खिदमत में एक नई खातून के साथ हाज़िर हुई है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी पसंद आएगी। द वुमन हु डिज़र्व्ड डेथ। ये स्टोरी हमें यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली 11 आयत में मिलती है। ये वो औरत है जो ऐन वक्त पर पकड़ी गई थी। आइए थोड़ा गौर करते हैं कि यीशु टेंपल में खड़ा है और इस वक्त में एक भीड़ का शोर व गुल सुनाई देता है। एक औरत को धक्के मारते और घसीटते हुए यीशु के सामने लाकर फेंक दिया है। उसके बाल उलझे हुए हैं, वो डर्टी बेड लिनन में लिपटी हुई है और चादर उसके पैरों में उलझी हुई। वो सर झुकाए ज़ारों कतार रो रही है और वो यीशु से पूछते हैं कि हम इस औरत के साथ क्या करें, क्योंकि ये ज़िनाकारी करते हुए ऐन वक्त पर पकड़ी गई है। इस बात को समझने के लिए हमें मोसेस के वक्त में जाना पड़ेगा, जब इस्राएल मिस्र की गुलामी में से निकले। उस वक्त का ये रवाज था कि ओपन रिलेशनशिप एक ज़िंदगी का नॉर्मल हिस्सा था, यानी मर्द और औरत शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरी औरत या मर्द के साथ रिलेशनशिप कायम कर सकते थे। मगर खुदा अपने लोगों के लिए मुख्तलिफ कवानीन लेकर आया कि तू ज़िनाकारी ना करना। खरूज 20 बाब 14 आयत कि तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। लेविटिकस में लिखा है कि दोनों ज़िनाकारों को संसार कर दिया जाए। अब यहाँ पर ये बात सोचने की है कि सिर्फ औरत को ही गुनाह का मुर्तकिब होने के बायस क्यों पकड़ कर लाया गया। हम उसकी ज़िंदगी से क्या सबक सीखते हैं? पहला है कि सिन हैज़ अ प्राइस। गुनाह चाहे छोटा या बड़ा हो, और यहाँ पर हमें रोज़े हशर खुदा को जवाब देना है। ये औरत सबके सामने एक्सपोज्ड खड़ी है, अपने पड़ोसियों और दोस्तों के सामने। अब वो वहाँ खड़ी इंतज़ार कर रही है कि अभी कोई मुझे पत्थर मारना शुरू कर देगा, जबकि वो सोच रही थी कि थोड़ी देर मेरी ज़िंदगी का और है और फिर उसके बाद मैं हलाक हो जाऊँगी। लेकिन अचानक उसे एक मीठी आवाज़ सुनाई दी कि तुम में से जो बेगुनाह हो वो इस औरत को पहला पत्थर मारे। ये सुनते ही सब एक एक करके चले गए। यीशु और वो औरत वहाँ पर रह गए। यीशु ने उससे कहा, जा, सिन नो मोर। हालांकि यीशु उनमें बेगुनाह था, वो पत्थर मार सकता था। उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि औरत को आज़ाद किया। उसका तमाम गुनाह से, शर्म से, ज़िल्लत से जो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। क्या आप सोच सकते हैं कि इस औरत ने क्या महसूस किया होगा? मैं सोचती हूँ कि उसने अपनी आंसू भरी आँखों से यीशु की तरफ देखा होगा और उसके खुश्क लब मुस्कुराए होंगे। आज़ादी की नवीद सुनकर उसकी रूह यीशु की आवाज़ सुनकर शादमान हो गई होगी। यीशु हमारा वकील है और जजमेंट डे में जब इब्लीस हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा तो यीशु हमारी शिफायत करेगा। उसकी तमजीद और हम्द हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।